दोनों बाहर जाते हैं जहाँ रामदास उनका इंतजार कर रहा था। आ गया बेटा, आज वो दिन है जिसका हम सबको इंतजार था। 6 महीने पहले जो सफर शुरू हुआ था, आज उसका परिणाम सामने आने वाला है। पिताजी, अगर आपने और भैया ने कोशिश ना की होती तो शायद मैं आज भी वही आलसी इंसान होता। आप दोनों ने मुझे रास्ता दिखाया और मैं आज जो हूँ वो आपकी वजह से हूँ। चलो अब भावनाओं को थोड़ा किनारे रखते हैं। सबसे जरूरी बात तो अभी बाकी है। 6 महीने पूरे हो गए हैं। अब देखते हैं माला सच में क्या करती है। सच कहूं तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है। अगर ये सब सिर्फ मेरा भ्रम हुआ तो, अगर माला वैसी की वैसी ही रही तो क्या मैं फिर से टूट जाऊंगा? नहीं बेटा, तूने जो मेहनत की है वो कभी बेकार नहीं जाएगी। चाहे माला बदले या ना बदले, तू पहले ही अपनी जिंदगी बदल चुका है। मोहन अपने कमरे में गया और वो माला लेकर आया। हे भगवान, ये क्या? ये माला सच में बदल गई। इसकी चमक पहले से अलग है, जैसे इसमें सोने की झलक आ रही हो। सच में ये तो पहले जैसी नहीं लग रही। हर मन का अब सुनहरा दिख रहा है। क्या ये सच में सोने की बन गई है या फिर ये कोई और रहस्य है? पूरी की पूरी माला सोने में बदल चुकी थी। ये सच में हो गया। मेरी मेहनत ने इसे बदल दिया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये दिन सच में आएगा। बेटा, सच में तूने एक मिसाल खड़ी कर दी। तूने खुद को बदला है और उसी का इनाम तुझे मिला है। आज मुझे तुझ पर बहुत गर्व हो रहा है। अब ये माला मेरे लिए सिर्फ सोना नहीं है, ये मुझे हर दिन की मेहनत याद दिलाएगी। ये मेरे बदलने की कहानी है। सही कहा तूने भाई। ये सिर्फ एक गहना नहीं है, ये तेरे संघर्ष और जीत की निशानी है और ये हमेशा तुझे सही रास्ते पर रखेगी। आज मैं वादा करता हूँ कि मैं फिर कभी आलस को अपनी जिंदगी में जगह नहीं दूंगा। मैं हमेशा मेहनत करूंगा और आगे बढ़ूंगा। बस बेटा, यही मैं सुनना चाहता था। अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। मेरा बेटा अब मेहनती और समझदार बन गया है और यही मेरे लिए सबसे बड़ा सुख है। शाम का समय था। मोहन अकेले अपने खेतों पर बैठा उस चमत्कारी माला को निहार रहा था। ये माला अब सिर्फ सोना नहीं है, ये मेरी मेहनत की पहचान है। हर मन का मुझे मेरे संघर्ष की याद दिलाता है। मैं इसे कभी अपने से दूर नहीं होने दूंगा। गांव का एक धोखेबाज और लालची इंसान रघु एक पेड़ के पीछे छिपा ये सब नजारा देख रहा था। वाह, क्या चमक है इस माला में। ऐसी सोने की माला तो मैंने कभी नहीं देखी। अगर ये मेरे हाथ लग जाए तो मेरी किस्मत ही बदल जाएगी। रघु मोहन के पास आया। अरे मोहन, यहाँ अकेले बैठा है? क्या देख रहे हो इतनी ध्यान से? लगता है कोई बहुत कीमती चीज है तेरे पास। जरा हमें भी तो दिखा। रघु भाई, ये बस एक माला है, लेकिन मेरे लिए बहुत खास है। मैं इसे किसी को दिखाना या देना नहीं चाहता। अरे भाई, इतनी क्या छिपाने वाली बात है? मैं तो बस देखना चाहता हूँ। वैसे भी गांव में सब एक दूसरे के अपने ही होते हैं, तो इतना पराया क्यों बन रहा है? अपने होने का मतलब ये नहीं होता कि हम किसी की चीज जबरदस्ती लें। ये माला मेरी मेहनत की निशानी है। मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं दूंगा। बहुत अकड़ आ गई है तुझ में। पहले तो तू कामचोर था, लेकिन अब थोड़ा क्या बदल गया। अपने आप को बड़ा समझने लगा है। हाँ, मैं बदल गया हूँ और अब मैं गलत के सामने झुकने वाला नहीं हूँ। ये माला मेरी है और हमेशा मेरी ही रहेगी। तुम चाहे कुछ भी कर लो। रघु अचानक माला छीनने की कोशिश करता है। दे ये माला, वरना अच्छा नहीं होगा। तुझ जैसे आलसी को इसकी क्या जरूरत। जा, घर में पड़े पड़े आराम कर। ये माला मेरे काम आएगी। नहीं, ये मैं किसी भी हालत में नहीं दूंगा। ये सिर्फ सोना नहीं है, मेरी मेहनत है। तुम इसे छीन सकते हो, लेकिन मेरी मेहनत कभी नहीं छीन सकते। तभी अचानक अर्जुन और रामदास मोहन को ढूंढते ढूंढते वहां आए। रघु, क्या कर रहा है तू? शर्म नहीं आती तुझे? किसी की मेहनत छीनने की कोशिश कर रहा है। तुरंत पीछे हट जा, वरना तुझे आज बता ही दूंगा कि मैं कौन हूँ। मैंने तो बस यूं ही कोशिश की थी। इतना बड़ा मामला बनाने की क्या जरूरत है? ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन ये याद रखना, दुनिया इतनी सीधी नहीं है। रघु गुस्से में चला जाता है। आज समझ आया पिताजी की मेहनत से मिली चीज की कीमत क्या होती है।
पहले मैं इसे सिर्फ सोना समझता था, लेकिन अब ये मेरी पहचान बन चुकी है। बेटा, यही सच्चाई है। जब इंसान कुछ मेहनत से पाता है तो उसे बचाने की ताकत भी खुद ही आ जाती है। आज तू सच में मजबूत बन गया है। वाह मेरे बेटे, मुझे हमेशा तुझको लेकर एक चिंता सताती थी, लेकिन अब मैं बेफिक्र हूं। तुम और मेहनत करो, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों के साथ है। आज तूने सिर्फ माला नहीं बचाई, बल्कि अपने आत्मसम्मान को बचाया है। और मोहन, यही असली दौलत होती है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। कभी कभी इंसान सोने की तलाश में निकलता है, लेकिन असली खजाना उसे खुद के अंदर मिल जाता है। तो दोस्तों, अगर आपके घर भी कोई आलसी है तो उसे कोई लालच देकर काम करने को बोलो, वरना वो हमेशा के लिए आलसी हो जाएगा। धन्यवाद।